हेलो दोस्तों, इंटेलेक्टो.इन के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने प्राचीन इतिहास से पहला चैप्टर खत्म कर दिया है, पाषाण काल से बनने वाले जो उसमें क्वेश्चन शामिल थे, और जो आज हम वीडियो लेकर के आए हैं वह हड़प्पा सभ्यता से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो उसमें शामिल किए गए हैं। ठीक है, तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो हड़प्पा सभ्यता का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण जो है हड़प्पा से ही प्राप्त हुआ था। कहाँ से? हड़प्पा से। ठीक है, इसी वजह से इसका नाम क्या रखा गया है? हड़प्पा। ठीक है, और हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। समझ गए ना? हड़प्पा सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि यह जो क्षेत्र पड़ता था वह सिंधु नदी के आसपास का ही क्षेत्र हुआ करता था, इसलिए इसको सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से जानते हैं। अगर बात करें हड़प्पा सभ्यता के नाम से क्यों जानते हैं, तो हड़प्पा सभ्यता के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि इसका जो पहला स्थल खोजा गया था वह हड़प्पा ही था, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता का कालखंड माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता का जो कालखंड माना जाता है वह माना जाता है 2500 बीसी से 1750 बीसी। यह कार्बन डेटिंग के अनुसार है। ठीक है, एक कार्बन डेटिंग पद्धति होती थी जिससे जो पुरानी चीजें थे उनके समय का पता लगाया जाता था कि यह कितनी पुरानी हैं। लेकिन अगर इसकी बात करें कि नवीन पद्धति से जो इसका पता लगाया गया है तो वह कितना समय पहले का बताया जाता है? 8000 साल पहले का। ठीक है, तो नवीन जो पद्धति से पता चला है तो वो पता चला है कि 8000 साल पुरानी सभ्यता थी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता 8000 साल पुरानी। अगर पहले कार्बन डेटिंग की बात करें तो उसके अनुसार 2500 बीसी से 1750 बीसी पुरानी बताई जा रही है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता थी, मतलब कैसी थी हड़प्पा सभ्यता? पाषाण युगीन थी, कांस्य युगीन, लौह युगीन या उपर्युक्त सभी? तो हड़प्पा सभ्यता जो थी वह कांस्य युगीन सभ्यता थी। कैसी थी? कांस्य युगीन। क्योंकि यहाँ पे क्या था कि कांसे का प्रयोग किया जाता था, खुदाई में कांसे के बने औजार भी प्राप्त हुए हैं, इस वजह से कांसे का यहाँ पे प्रयोग की वजह से इसको कांस्य युगीन सभ्यता माना गया है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित स्थानों में कौन हड़प्पा सभ्यता की सबसे पूर्वी सीमा पर स्थित था? अगर हड़प्पा सभ्यता के सबसे पूर्वी सीमा की बात करें तो सबसे पूर्वी सीमा थी आलमगीर की। ठीक है, जो मेरठ यूपी में पड़ता है। ठीक है ना, मेरठ के समीप उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, अब बात करें इसके और सभी सीमाओं की, यानी कि पूर्वी कौन सी थी, पश्चिमी कौन सी थी, दक्षिणी या उत्तरी। तो पहले हम बात कर लेते हैं इसके टोटल विस्तार की। तो इसका जो टोटल विस्तार था कुछ इस तरह से था। ठीक है, तो इसमें क्या था कि इसका जो विस्तार था, देखो पाकिस्तान में, ठीक है, अफगानिस्तान में और भारत में, तो 3 देशों में इसका विस्तार था। कितने देशों में? 3 देशों में। तो देखो 3 देशों में था, पाकिस्तान हो गया, भारत और अफगानिस्तान। ठीक है, ऊपर लिखे दे रहे हैं अफगानिस्तान। अगर हम बात करें यह टोटल कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ था, यानी ये सभ्यता, तो यह 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली थी। कितनी? 13 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 13 लाख वर्ग किलोमीटर। ओके, तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर में हड़प्पा सभ्यता का पूरा विस्तार था। अगर बात करें कि इसका पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु और दक्षिणी बिंदु कौन से थे, तो आपको जैसे बताया कि पूर्वी बिंदु था वो आलमगीर था, जो कि मेरठ के समीप, मेरठ यूपी। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ओके, अगर बात करें कि जो सुतका गेंडोर है, यह कौन सा बिंदु है? तो यह है सबसे पश्चिमी। ओके, तो यह पश्चिमी बिंदु है,
यानी पश्चिमी सीमा कहाँ है इसकी मोहनजोदाड़ो की, तो पश्चिमी सीमा है वो है सुतका गेंडोर में। और यह कहाँ पड़ता है, तो यह पड़ता है बलूचिस्तान जो क्षेत्र है पाकिस्तान का, वहां पड़ता है बलूचिस्तान। ओके, बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है, तो पाक में पड़ता है बलूचिस्तान, ठीक है। तो ये हो गया सबसे पश्चिमी सीमा, कहाँ, सुतका गेंडोर। अगर बात करें हम सबसे दक्षिणी की, तो दक्षिणी जो है वो है दायमाबाद, दक्षिणी सीमा है जो वो है दायमाबाद, ठीक है। तो दायमाबाद कहाँ पड़ता है, तो यह पड़ता है महाराष्ट्र में। ओके, यह महाराष्ट्र में पड़ता है। अगर हम यहीं पे बात कर लें सबसे उत्तरी सीमा कौन सी है मोहनजोदाड़ो की, सॉरी हड़प्पा सभ्यता की, तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे जो है उत्तरी सीमा जो है वह है मांडा, और यह पड़ता कहाँ है, तो यह पड़ता है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। तो ये इससे बनने वाले सारे फैक्ट हो गए। देखो कितने देश में इसका विस्तार है, तो 3 देशों में है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत में। टोटल कितना क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल की अगर बात करें तो क्षेत्रफल है 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता जो है। अगर बात करें कि सबसे उत्तरी सीमा कौन सी है, तो वो है मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में, मतलब तो केंद्र शासित प्रदेश है, तो जम्मू कश्मीर में पड़ती है। अगर बात करें सबसे दक्षिणी सीमा की, तो दायमाबाद है, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। ओके, अगर बात करें सबसे पश्चिमी सीमा की, तो सुतका गेंडोर है, ठीक है, जो बलूचिस्तान क्षेत्र जो पाक का है, पाकिस्तान का, उसमें पड़ता है। अगर बात करें कि सबसे पूर्वी सीमा की, तो आलमगीरपुर जो कि मेरठ में पड़ता है। ओके, चलो, तो इससे बनने वाले सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता में सभी स्थलों पर तौल की इकाई कितने के अनुपात में थी, तो तौल की इकाई जो है 16 आनों के अनुपात में होती थी, ठीक है ना। 16 आनों को मिला करके 1 रुपए यहाँ पे बनता था। ये पद्धति अभी तक भी चलती थी, अभी फेमस भी है ये पद्धति, इतने आने, 4 आने, 8 आने, 16 आने, ठीक है, समझ गए ना। तो कितनी, 16। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हड़प्पा का उत्खनन किसने करवाया था। अगर बात करें हड़प्पा के उत्खनन की, तो दयाराम साहनी जी ने 1922 में हड़प्पा, ठीक है, सभ्यता का उत्खनन करवाया था। अगर बात करें मोहनजोदाड़ो की, तो मोहनजोदाड़ो को राखाल दास बनर्जी ने, ठीक है, मोहनजोदाड़ो राखाल दास बनर्जी, और दयाराम साहनी ने हड़प्पा की, और कब, तो 1922 ईस्वी में। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यज्ञदत्त शर्मा की बात कर लें, तो यज्ञदत्त शर्मा जो पूर्वी है जो, ठीक है, जो पूर्वी सीमा इसकी, इस क्वेश्चन में आपने देखा होगा आलमगीर, तो इसकी खोज किसने की थी, जो यूपी में पड़ता है, तो इसको किया था यज्ञदत्त शर्मा ने, ठीक है ना। आलमगीर है, तो इसकी खोज किसने की थी, जो सबसे पूर्वी सीमा थी, तो उसकी की थी यज्ञदत्त शर्मा ने, ठीक है, जो यूपी में पड़ता है, इसकी खोज की थी यज्ञदत्त शर्मा ने, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया ना, दयाराम साहनी, हड़प्पा, राखाल दास बनर्जी, मोहनजोदाड़ो, और यज्ञदत्त शर्मा, आलमगीर, जो पूर्वी सीमा थी उत्तर प्रदेश में पड़ती थी हड़प्पा सभ्यता की। ओके, नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, तो हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा स्थल है वो है मोहनजोदाड़ो। कहाँ पड़ता है, तो पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक, पाकिस्तान में पड़ता है। अगर बात करें कि भारत में सबसे बड़ा कौन सा है स्थल, तो वह राखीगढ़ी, ठीक है, राखीगढ़ी पड़ती है, और कहाँ है, तो यह है हरियाणा, ठीक है, हरियाणा के हिसार क्षेत्र में पड़ती, हिसार, ठीक है। तो यह हो गई राखीगढ़ी, जो भारत, हड़प्पा सभ्यता का मतलब भारत में सबसे बड़ा स्थल है, राखीगढ़ी, हरियाणा, हिसार जिले में पड़ता है। ओके, चलो अगला, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से एक स्वास्तिक चिन्ह की प्राप्ति हुई है, ठीक है, तो स्वास्तिक चिन्ह जो है प्राप्त हुआ है वो है मोहनजोदाड़ो। ओके,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह नगर था? तो हड़प्पा सभ्यता का जो बंदरगाह नगर था वो था लोथल। ठीक है, लोथल क्या था? बंदरगाह नगर था। चलो भाई, किस हड़प्पाई स्थल से एक अन्नागार की प्राप्त हुई है? राखीगढ़ी से। राखीगढ़ी से आपको पता ही होगा कि कई सारे कृषि से रिलेटेड साक्ष्य भी मिले हैं। तो राखीगढ़ी में ही अन्नागार की प्राप्ति हुई थी, क्योंकि यहाँ जो है सर्वाधिक खेती की जाती थी। ठीक है, राखीगढ़ी कहाँ पड़ता है? तो जैसे आपको पिछले क्वेश्चन में बताया, यह पड़ता है हरियाणा के हिसार जिले में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से मिट्टी के हल का प्रमाण मिला है? तो अगर मिट्टी के हल की बात करें तो बनावली से मिट्टी के हल के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, कहाँ से? तो बनावली। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से तांबे की कुल्हाड़ी मिली है? तो जो है तांबे की कुल्हाड़ी जो मिली है रोपड़ से मिली हुई है। ठीक है, रोपड़। कहां से? रोपड़ से। ठीक है, किस हड़प्पाई स्थल से घोड़े की हड्डियों के अवशेष मिले हैं? तो घोड़े की हड्डियों के जो अवशेष मिले हैं वो मिले सुरकोटदा से। ठीक है, सुरकोटदा से ही घोड़े की हड्डियों के अवशेष मिले हैं। अगर बात करें अगले क्वेश्चन की, तो किस हड़प्पा स्थल से क्रमबद्ध रूप से मानव समाधान, ठीक है, प्राप्त हुए हैं? तो कहां से प्राप्त हुए हैं? ये प्राप्त हुए हैं सनौली। ओके, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है, सनौली इसका आंसर होगा, मानव समाधान की अगर बात करें तो। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता में निम्नलिखित में से किसकी पूजा की जाती थी? तो हड़प्पा सभ्यता में मेन रूप से अगर बात करें तो माता देवी की पूजा की जाती थी, लेकिन यहाँ पे कोबल वाले सांडों की पूजा होती थी और पीपल के वृक्षों की भी पूजा होती थी। ठीक है, पीपल व बबूल के वृक्षों की। तो यानी इसका सही आंसर जो हो जाएगा उपर्युक्त सभी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जो साक्ष्य मिले हैं ये जो है जो वहाँ पे सिक्के चलते थे उनमें इनकी आकृतियाँ देखने को मिली हैं। इसी आधार पे यहाँ पे पता चला कि इनकी पूजा की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। भगवान शिव की पूजा किस काल में आरंभ मानी जाती थी? तो भगवान शिव की जो पूजा है वो हड़प्पा काल में ही मानी जाती थी, क्योंकि यहाँ पे क्या था, पशुपति शिव जो थे, पशुपति शिव की पूजा की जाती थी। ठीक है, पशुपति शिव। ठीक है, पशुपति शिव, जिसमें कुबड़ वाले सांड भी शामिल है। उसमें जो है सिक्कों में इनकी जो है आकृतियां देखने को मिलती हैं। सिक्कों में आकृति आधार पर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा स्थलों से प्राप्त मुहरों पर किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? तो मुहरों के आधार पर अगर बात करें तो जो बैल था, ठीक है ना, बैल जो पशु था उसी के सर्वाधिक उत्कीर्णन के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, सिक्कों के आधार पे। नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो अगर तांबे के रथ की बात किया जाए कहां से प्राप्त हुआ है, तो यह हुआ है दैमाबाद। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आज के सारे क्वेश्चन बस यहीं तक थे। टोटल 19 क्वेश्चन आए हुए थे इसमें। ठीक है, तो सारे जो कि आप लोगों ने देख लिया है, सारे क्वेश्चन करवा दिए गए हैं। और जो नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आएंगे वो बहुत ही जल्द लेकर आएंगे। आप लोग लगातार जो है हमारे चैनल से जुड़ते रहिए और अपनी तैयारी को लगातार बनाए रखिएगा। धन्यवाद।